नवरात्र अथवा नवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व है। नवरात्र एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है 9 रातों का समय। इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान शक्ति देवी की पूजा की जाती है। साल में 4 बार नवरात्रि आती है, माघ, चैत्र, आषाढ़ और आश्विन। इनमें से माघ और आषाढ़ में आने वाले नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि भी कहा जाता है। यह चंद्र आधारित हिंदू महीनों में चैत्र, माघ, आषाढ़ और आश्विन कुआर प्रतिपदा से नवमी तक मनाया जाता है। चैत्र मास में वासंतिक अथवा वासंतीय और दूसरा आश्विन मास में शारदीय नवरात्र, माघ और आषाढ़ मास की नवरात्रि गुप्त नवरात्रि होती है। शारदीय नवरात्र का समापन दशहरा को दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के रूप में होता है। गौर से देखा जाए तो नवरात्रि में 3-3 माह का अंतर होता है। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से सबसे पहले चैत्र मास में 9 दिन नवरात्रि के होते हैं और उसके बाद के 3 माह बाद आषाढ़ में गुप्त नवरात्रि आती है। उसके बाद 3 माह बाद शारदीय नवरात्रि और फिर अंत में गुप्त नवरात्रि माघ माह में आते हैं। नवरात्र भारत के विभिन्न भागों में अलग अलग ढंग से मनाया जाता है। गुजरात में इस त्योहार को बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। गुजरात में नवरात्रि समारोह डांडिया और गरबा खेलकर मनाया जाता है। यह पूरी रात भर चलता है और देवी के सम्मान में भक्ति प्रदर्शन के रूप में गरबा आरती से पहले किया जाता है और डांडिया समारोह उसके बाद। पश्चिम बंगाल के राज्य में बंगालियों के मुख्य त्योहारों के रूप में दुर्गा पूजा बंगाली कैलेंडर में सबसे अलंकृत रूप में उभरा है। वहीं इसके महत्व को बताया जाए तो नवरात्रि उत्सव देवी अम्बा विद्युत का प्रतिनिधित्व करता है। वसंत की शुरुआत और शरद ऋतु की शुरुआत जलवायु और सूरज के प्रभावों का महत्वपूर्ण संगम माना जाता है। ये 2 समय में मां दुर्गा की पूजा के लिए पवित्र अवसर माना जाता है। त्योहार की तिथियां चंद्र कैलेंडर के अनुसार निर्धारित की जाती हैं। नवरात्र पर्व मां दुर्गा की अवधारणा, भक्ति और परमात्मा की शक्ति की पूजा का सबसे शुभ और अनोखा अवधि माना जाता है। यह पूजा वैदिक युग से पहले प्रागैतिहासिक काल से चलता आ रहा है। ऋषि के वैदिक युग के बाद से नवरात्र के दौरान की भक्ति प्रथाओं में मुख्य रूप से गायत्री साधना का है। नवरात्र में देवी के शक्ति पीठ और सिद्ध पीठों पर भारी मेले लगते हैं। माता के सभी शक्ति पीठों का महत्व अलग अलग है, लेकिन माता का स्वरूप एक ही है। कहीं पर जम्मू कटरा के पास वैष्णो देवी बन जाती है तो कहीं पर चामुंडा के रूप में पूजी जाती है। बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में नैना देवी के नाम से माता के मेले लगते हैं, तो वहीं सहारनपुर में शाकुंभरी देवी के नाम से माता का भारी मेला लगता है। चौमासे में जो कार्य स्थगित किए गए होते हैं उनके आरंभ के लिए साधन इसी दिन से जुटाए जाते हैं। क्षत्रियों का यह बहुत बड़ा पर्व है। इस दिन ब्राह्मण सरस्वती पूजन तथा क्षत्रिय शस्त्र पूजन आरंभ करते हैं। विजयादशमी या दशहरा एक राष्ट्रीय पर्व है, अर्थात आश्विन शुक्ल दशमी को सायकाल तारा उदय होने के समय विजय काल रहता है। यह सभी कार्यों को सिद्ध करता है। आश्विन शुक्ल दशमी पूर्वविधा, निषिद्ध, परविधा, शुद्ध और श्रवण नक्षत्र युक्त सूर्योदय व्यापिनी सर्वश्रेष्ठ होती है। अपराह्न काल, श्रवण नक्षत्र तथा दशमी का प्रारंभ विजय यात्रा का शुभ मुहूर्त माना जाता है। दुर्गा विसर्जन, अपराजिता पूजन, विजय प्रयाग, शमी पूजन तथा नवरात्रि पारण इस पर्व के महान कर्म है। इस दिन संध्या के समय नीलकंठ पक्षी का दर्शन शुभ माना जाता है। क्षत्रिय राजपूतों के लिए इस दिन प्रातः स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर संकल्प मंत्र लेते हैं। इसके पश्चात देवताओं, गुरुजन, अस्त्र शस्त्र, अश्व आदि के यथाविधि पूजन की परंपरा है। नवरात्रि के दौरान कुछ भक्त उपवास और प्रार्थना स्वास्थ्य और समृद्धि के संरक्षण के लिए करते हैं। नवरात्रि के 9वें दिन, जिसे नवमी भी कहा जाता है, इस दिन 9 कन्याओं को घर में आमंत्रित कर उनकी पूजा की जाती है। कुछ लोग 8वें दिन यह पूजन करते हैं, जिसे अष्टमी कहा जाता है। भक्त इस व्रत के समय मांस, शराब, अनाज, गेहूं और प्याज नहीं खाते। नवरात्रि और मौसमी परिवर्तन के कारण के दौरान अनाज आमतौर पर परहेज कर दिया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अनाज नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। नवरात्र आत्मनिरीक्षण और शुद्ध का अवधि है और पारंपरिक रूप से नए उद्यम शुरू करने के लिए एक शुभ और धार्मिक समय है। नव दुर्गा सनातन धर्म में भगवती माता दुर्गा
जिसे आदि शक्ति, जगत जननी, जगदम्बा भी कहा जाता है। भगवती के 9 रूप मुख्य रूप से हैं, जिनकी विशेष पूजा व साधना नवरात्रि के दौरान और वैसे भी विशेष रूप से की जाती है। इन 9 दुर्गा देवियों को पापों की विनाशिनी भी कहा जाता है। हर देवी के अलग अलग वाहन हैं, अस्त्र शस्त्र हैं, परंतु यह सब एक है और सभी परम भगवती दुर्गा जी से प्रकट होती हैं। दुर्गा सप्तशती ग्रंथ के अनुसार देवी कवच स्त्रोत में निम्नांकित श्लोक से नवदुर्गा के नाम क्रमशः दिए गए हैं। प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तम कालरात्रि महागौरीति चाष्टम तत्, नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता, उक्तायनेति नामानि ब्रह्मणे महात्मना